आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें राजा जनक जो है अपना अनुभव बता रहे हैं और ये बहुत अच्छा श्लोक है और ये बताता है कि इसमें ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो परमात्मा से एक हो गए हैं और परमात्मा में स्थित है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं, श्लोक बता रहा है। तो ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्य है कि अपार महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से लय हो जाती हैं। अब ये बता रहे हैं कि उनको आश्चर्य है, ज्ञान का जब उनका अनुभव हुआ तो आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे मैं पहले दुखी होता था, सुखी होता था, परेशान हो रहा था, चिंताग्रस्त था, लेकिन ज्ञान के बाद वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं और बता रहे हैं कि मैं महासागर रूप हूँ। अपने को एकदम महासमुद्र समझ रहे हैं और ये जो संसार के प्राणी हैं उनको लहर समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अनंत महासागर रूप हूँ और मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं। जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर लड़ती और खेलती हैं, स्वभाव से लय को प्राप्त होती हैं। यानी कि अपने को विराट परमात्मा समझ रहे हैं। अब लहर नहीं, अपने को सागर समझ रहे हैं और सारे जो जीव हैं, जो भूत है, प्राणी, जो संसार है, इनको लहर समझ रहे हैं। जैसे समुद्र से लहर उत्पन्न होता है और फिर लहरें आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, फिर अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं। तो वैसे राजा जनक समझ रहे हैं कि सारे जीव जो है मुझे अनंत महासागर रूप, मतलब आत्मा को अपने समझ रहे हैं कि आत्मा अनंत महासागर रूप है। इसमें अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और खेलते हैं, क्रिया करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और अंत में जो है लय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सारा संसार जो है परमात्मा से उत्पन्न होता है, सब परमात्मा में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं और अंत में जो है वो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो है राजा जनक की परमात्मा में एकाकार हो गए हैं और अहम ब्रह्मास्मि वाले स्थिति में वो पहुंच गए हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और जो उनका अलग अस्तित्व था जो है वो समाप्त हो गया है और बिल्कुल वो विराट चेतना के रूप हो गए हैं। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये आज समाप्त हो गया है और इसमें राजा जनक जो है 25 श्लोक में अपना अनुभव बता रहे हैं। पहले अध्याय में केवल 20 श्लोक है और अष्टावक्र मुनि केवल 20 श्लोक में ही राजा जनक को जो है पूरा उपदेश कर दे रहे हैं। जबकि पहला प्रश्न तो राजा जनक का पहला श्लोक तो प्रश्न है, उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बाकी 19 श्लोक जो है उपदेश का है और केवल 19 श्लोक में ही राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, बोध की प्राप्ति हो गई है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग काल में केवल ओम के उपदेश से ही, ओंकार के उपदेश से ही लोगों को आत्मज्ञान हो गया है। यहाँ तो 10 साल, 15 साल, 20 साल गुरु बोलता रहता है, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तत्त्वमसि एम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्म है। इतना रोज़ बोल रहा है गुरु, इतना सुना रहा, लोग सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इधर सुनते उधर से निकाल देते हैं, कोई उनको अनुभव नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो आत्मा को, परमात्मा को जानना नहीं चाहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होना चाहते हैं और भोगों के लिए लालायित हैं। उनको भोग पसंद आ गया है। ये जो 10 इंद्रियां हैं और उसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने में ही वो लगे हुए हैं और अमरता का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं।
अगर वो चाहें तो उनको भी आत्मज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो उनका स्वरूप है। अब इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कि मान लीजिए आपको आम खाना है, तो बाज़ार से जाएंगे, आम खरीदेंगे, ले आएंगे, खाएंगे, तब स्वाद मिलेगा। और पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा, आप उसमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आम खरीदेंगे, तब इंद्रिय की तृप्ति होगी। आत्मा तो आपका स्वरूप है, हर कोई जो है ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। सिर्फ जो है वो कोई जाने तो तुरंत तो सुखी हो जाए, मुक्त हो जाए। इसलिए रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जितने जीव हैं सब परमात्मा के अंश हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और सुख की खान हैं। आपको सुख ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सुख स्वरूप हैं। सिर्फ अपने आत्मा को जान लेने से आप सारे दुखों से छूट जाते हैं। इसमें आपको एक दृष्टांत बताते हैं। एक सन्यासी था, तो उसको जिलेबी खाने की इच्छा हो गई। पैसा उसके पास था नहीं, जिलेबी कैसे खाएगा? तो उसने दिन भर मजदूरी किया। मजदूरी करने के बाद जब शाम को पैसा मिला तो सुबह सुबह जिलेबी उसने जा खरीदा और जिलेबी ले करके गंगा किनारे गया। वो हठ योगी था और जिलेबी को जीव के पास ले जाए और फिर पानी में फेंक दे। फिर दूसरा जलेबी उठाए, जीव के पास ले जाए, पानी में फेंक दे। फिर तीसरा जलेबी उठाए, जीव के पास ले जाए, पानी में जलेबी फेंक दे। ऐसे करते करते उसने सारी इमरती जो है पानी में फेंक दिया और खाया नहीं। या ज्ञान की भाषा में कह लीजिए तो ज्ञानी खाता नहीं है। जैसे संसारिक लोग जो है कार में पेट्रोल भरते हैं कार चलाने के लिए, ऐसे ज्ञानी भी जो है शरीर में जो है आहार डालता है, अन्न डालता है कि शरीर जो कार्य करे चले। तो उसने जिलेबी को अपने शरीर के अंदर डाला नहीं, मन को और जीव को तृप्त नहीं किया। बोला कि तुमको मन जीव जिलेबी खाने की इच्छा थी, उस जिलेबी के लिए दिन भर मेहनत किया, अब मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा जिलेबी। तो उन्हें बहुत परेशान किया। तो वो हठ योगी था। जब इस तरह से जो सन्यासी लोग होते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कोई भी इंद्रिय है, अगर आप विषय को लगातार यूज करते हैं तो विषय आपके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगातार सेवन करने से आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब सिगरेट आप एक बार कभी पिएंगे, फिर महीने में पिया, फिर 2 महीने, 3 महीने, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर रोज़, फिर 3 बार, 4 बार, ये पीने का संस्कार आपके सब कॉन्शियस माइंड में पूरा बैठ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद सिगरेट की आपके अंदर तलब लग जाएगी, मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर सब कॉन्शियस माइंड में संस्कार बैठ गया है। लौकिक भाषा में बोलते हैं उनकी लत लग गई, आदत खराब हो गया है। तो पूरा सब कॉन्शियस माइंड उनका जो है वो मलिन हो गया, उसमें विषय प्रवेश कर गए हैं, उसमें विषयों की आदतें प्रवेश कर गई हैं। इसीलिए उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो ज्ञान सुने, उसको विचार करें, मनन करें, उनको भी बोध की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे इंद्रियों को तृप्त न करने से जो है धीरे धीरे जो उसके चित्त पे जो विषयों का संस्कार बैठा हुआ है, जो भोगों की इच्छा बैठी हुई है, तो धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड से जो है उसकी इच्छा ख़त्म होती चली जाती है और एक समय पूरा क्लीन हो जाता है। और उसका जो आदत पड़ी हुई है वो आदत भी ख़त्म हो जाती है। अब सिगरेट पीने की आदत आपने लगाया है तो ख़त्म आपको ही करना पड़ेगा। जैसे बताते हैं कि पहाड़ से उतरने में मेहनत नहीं लगता है, ये चढ़ने में मेहनत लगता है। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में विषयों का संस्कार जो है वो डालने में कोई मेहनत नहीं लगता, अपने आप विषय यूज करते रहिए, वो संस्कार पड़ जाएंगे। लेकिन उसको निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप चाहेंगे
अपनी आदत को, खराब से खराब आदत है, गंदी से गंदी आदत है, कोई भी बुरी से बुरी आदत आपके मन में है, उसको आप हटा सकते हैं और उससे छूट सकते हैं, और अपने सर्व को अगर प्राप्त करना चाहें तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। चाहे तो आप अपना जीवन बनाएं, चाहे तो अपना जीवन आप बिगाड़ें। भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि मनुष्य चाहे तो अपने अधोगति में ले जाए, या अपना कल्याण करे, या मनुष्य के हाथ में है। आप क्या चॉइस कर रहे हैं? अपने को आप अधोगति में लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, कि अपना कल्याण करना चाहते हैं? आप खुद आप चॉइस कर लीजिए, चॉइस आपके हाथ में है।